जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम आपके बीच में एक ज्वलनशील मुद्दा बिहार का लेके आएंगे। वह मुद्दा है रोहिणी आचार्य के साथ राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में और लालू परिवार में बदतमीजी और उनके साथ जो बदजुबानी करी गई है। तो मेरा ये कहना है, क्या रोहिणी आचार्य अपने परिवार के कार्यशैली से परिचित नहीं थी? वो भली भांति परिचित थे जो उनके परिवार में क्या चल रहा है। आज जिस महिला सम्मान की बात कर रही हैं रोहिणी आचार्य, जब उनके बड़े भाई तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या के साथ जब बदतमीजी, मारपीट, दुर्व्यवहार हो रहा था, तब रोहिणी आचार्य कहाँ थी? जब उनके बड़े भाई तेज प्रताप को अपने परिवार से निकाला गया, तब रोहिणी आचार्य कहाँ थी? तो मुद्दे जो हैं, और ये उनके परिवार के हैं, परिवार के बाहर उनके परिवार पर कितने आरोप लगे हैं वो तो छोड़ ही दीजिए। बात यह है कि क्या सच में ये सिर्फ बदतमीजी का और उनके साथ जो गलत बात हुई है उनका ये है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। राजद परिवार में दो खेमा तो आपको दिख गया, जो परिवार में पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी भी दो खेमा और है, एक मीसा खेमा और एक रोहिणी खेमा। याद रखिएगा, दोनों बहनों में ये दोनों बहनें सबसे ज़्यादा सक्रिय रही हैं राजनीतिक तौर पर। मीसा भारती शुरू से सक्रिय रही हैं, इलेक्शन लड़ी 2-3 बार, हार गई। पिछले लोकसभा चुनाव में वो पाटलिपुत्र सीट से जीती। कैसे जीती तो उसका एक क्रोनोलॉजी समझाता हूँ। सारण विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, जहाँ से राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं, वहाँ से रोहिणी आचार्य लड़ रही थी, जो कि लालू यादव का पैतृक भी बोला जाता है। वहाँ से चुनाव लड़ने के दौरान जब यह क्लियर हो गया कि राजीव प्रताप रूडी जीत रहे हैं, रोहिणी आचार्य हार रही हैं, तो सोचा गया कि एक बेटी का कम से कम करियर सेट किया जाए। तो आपने क्या किया? छपरा में गोलीबारी करवा दी, जातीय उन्माद फैला दिया, जिससे पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र, जहां पर यादव समुदाय के लोग डिसिसिव मात्रा में हैं, जो रामकृपाल यादव के साथ पूरी तरह खड़े थे। अब आपने क्षत्रिय बनाम यादव समाज कर दिया यहाँ पे सारण में, तो आपने वहाँ पे सफलता पाली। देखो, यादव समाज के साथ ऐसा हो रहा है, तो आपने उन्माद फैलाकर पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में तो रामकृपाल यादव को हरा दिया, और इसका फल हुआ जो मीसा भारती जीत गई। कोई कार्य से नहीं जीती, पार्टी के नीति से नहीं जीती, बस उन्माद फैला के जीती। क्योंकि एक वोट भी वहाँ से यादव समाज का टूटना और रामकृपाल यादव का लॉस था, वो चीज़ हुआ। सेम चीज़ की पुनरावृत्ति राजद ने करी थी विधानसभा चुनाव में, उस सीट के लिए, दानापुर सीट के लिए, जहाँ पे यादव समाज फिर से सीजेबल मात्रा में है। जब मोकामा का इंसिडेंट हुआ, दुलार चंद यादव वाला, लेकिन इस बार उनके पूर्व के चाल चरित्र से जनता वाकिफ थी, जनता बाकी नहीं, और रामकृपाल यादव शांतिपूर्वक वो मैनेज करके ले गए और अच्छी खासी मार्जिन से चुनाव जीत गए। बात यहाँ यह है कि रोहिणी आचार्य अब क्यों गई, अलग हो रही हैं। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। एक, अब उनको अगले 5 साल कोई बिहार में राजनीतिक भविष्य नजर नहीं आ रहा है। राजद के पास राज्यसभा भेजने के सीट के ये नहीं है, विधानसभा विधायक नहीं है। एमएलसी के चुनाव के लिए वो क्वालिफिकेशन तो है, लेकिन एमएलसी के लिए फिर वही बात आ जाती है कि वो लड़ पाएंगे, राजद लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी। तीसरा, छपरा में जो जातीय उन्माद हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान, उसका मुकदमा अब ट्रायल के स्टेज में जा रहा है। चौथा, लैंड फॉर जॉब स्कैम, उसकी आंच इनके ऊपर भी पहुंच रही है। चोरी में सब साझेदार हैं। और 5वां,
जब सब राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया, कहीं ना कहीं इनको पार्टी के अंदर साइडलाइन किया गया, तो जो इन्होंने एक, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसको बुरा लगना है लगे, लालू यादव को क्या रोहिणी आचार्य ने किडनी सच में दान किया था, यह मेरा सवाल रहेगा। क्योंकि किडनी दान करने के बाद कोई आधे घंटे बाद खिलखिलाता वो फोटो डाल दे, ये तो मेडिकल इतिहास में पहली बार होगा भाई। तो आप समझ जाइए, जो सारा स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था रोहिणी आचार्य का करियर, किडनी दान करने से। कब जनता की नज़र में आई थी? किडनी दान करने की नज़र से, क्योंकि वो पॉलिटिकल उनको एस्टेब्लिश करना था। इन्हें बिहार है बबुआ, अच्छो को 0 सन्नाटा करके जाता है। और एक जो बौखलाहट है कांग्रेस और राजद की, जो जेन जेड बिहार का जेन जी और जेन जेड को इतना मूर्ख मत समझिए। बिहार ने विनाश को नहीं चुना है, विनाश को लात मारी है और विकास को अपनाया है। बिहार ने विरासत को अपनाया है, आपके विध्वंस को ठुकराया है। बिहार ने विश्वास को अपनाया है, आपके विश्वासघात को लात मारी है। यह है मेरा बिहार, यह है हमारा बिहार, यह है हम सबका बिहार। और चुनावी पंडितों के लिए 14% और 15% वोट दे रहे थे पीके को। किंग मेकर भी बोल रहे थे, कितने सीट आए सरदार, कितने सीट पर जमानत बचाए, तो 238 में से 2 सीट दे रहे थे 18। अब आप ये बताइए, जो व्यक्ति जो 18 सीट 15 सीट दे रहा था, 14% से 20% वोट दे रहा था, क्या वो जमीन से कटा हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको जमीन की हकीकत पता था, लेकिन उसने पैसों के खातिर घाघरा उठा के नाचना स्वीकार किया। उसका लक्ष्य चुनावी विश्लेषण था ही नहीं, बल्कि चुनावी दलाल था। इसका परिणाम हुआ तो आज सब जगह से मुंह छुपाते फिर रहा है, भिक्की मुठ खेलते फिर रहा है। कुछ यूट्यूबरों को लगता है कि भैया हम ही से सरकार है, हमने काम किया। वही वाली बात है, जो ऊँट के परछाई में चलने वाले को लगता है कि हम ऊँट को रास्ता दिखा रहे हैं। तो खैर कोई नहीं, बिहार है, बिहार ने रास्ता दिखाया है। मेरे लिए तो बिहार का इतना ही मतलब था कि राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति में बिहार जितना हर हाल में जरूरी था। और बिहार वासियों का इतिहास रहा है, राम और राष्ट्र, इनसे कभी समझौता नहीं करते। जय श्री राम, महादेव।